फाइनली दोस्तों सुनने में आया है कि यूजीसी पे स्टे लग गया है, विच इज़ अ गुड डिसीजन करंटली। तो ऑफ कोर्स अच्छा डिसीजन है, वरना रीसेंट पास्ट की जो चीजें हो रही थी वो देख के ऐसा लग रहा था जो राहुल गांधी नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। राहुल गांधी बोल बोल के थक गया था कि जेनजी सड़कों पे उतरो, सड़कों पे उतरो, आंदोलन करो, इंडिया के गवर्नेंस को हिला दो। बट मोदी जी ने बोला रुक बेटा, ये मैं भी कर सकता हूँ, और उन्होंने बिना कुछ बोले ही जेनजी को, जेनजी सड़कों पे उतरने लगी थी। ओके, सो फाइनली यूजीसी पे स्टे लग गया है। मुझे तो लगता है ना, कभी कभी मोदी जी ने बोल दिया जाओ बेटा जाओ, हम बहुत इलेक्शन जीत लिए 2014 से 2026 तक, बहुत इलेक्शन जीत लिए। इस बार बंगाल भी तुम जीतो, यूपी भी तू जीतो, मैं मोह माया से ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे अब इलेक्शन नहीं जीतने। जाओ, मैं दिया मौका अपोजिशन को। वरना तो काफी एक्सपर्ट्स का ये बोलना था कि यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, सरकार किसी भी हालत में यूजीसी को रोल बैक नहीं करेगी, क्योंकि इन केस अगर सरकार यूजीसी रोल बैक करती भी है तो सरकार पे आरोप लग जाएगा कि एक दलित विरोधी सरकार है। बट इस पे एक एज अ कॉमन इंसान, ओके, मुझे तो कुछ ज़्यादा इतना समझता नहीं है, कुछ नहीं, बट एक कॉमन इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ बोलूँ मैं, तो मुझे ऐसा ये लगता है कि अगर कोई विरोध भी करे, अगर कोई विरोध भी करता है, क्या फर्क पड़ता है भाई, आप पावर में हो, यू आर हैविंग दैट सुप्रीम पावर ऑफ द एंटायर नेशन। ओके, जैसे आपने ये चीज करते हो किसी का ध्यान नहीं दिया, जब कोई अगर अच्छी चीज कर रहे हो तो किसी का ध्यान क्यों दो भाई, उनके लिए ऑलरेडी SC ST एक्ट है। एंड आप दूसरे वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू भी उनको बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रावधान देते हो, ठीक है। सो उनको बुरा लगने का या वो वोट बैंक पे आहत होने का इतना रिस्क नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोगों को वैसे भी गिन चुन के बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, उनके पास कुछ है तो उनका दिमाग, उनका मेरिट, थोड़ी बहुत तो चीज़ें बची थी, उनकी डिग्निटी बची थी, वो भी आप इसके थ्रू छीनने की कोशिश कर रहे थे यूजीसी के थ्रू, इसलिए यूजीसी गलत था। अदरवाइज जो बाकी कैटेगरी के हैं लोग, SC ST OBC वगैरह, उनके पास SC ST एक्ट है, ठीक है। तो जो है ना, इन लोग के नेता बोल रहे हैं कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। भाई एक बात बोलूं, अभी का प्रोटेस्ट आपने देखा जो जेंजी कर रहा था, वो होता है एजुकेटेड लोगों का प्रोटेस्ट, ठीक है। कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, पीसफुली जिंदगी चल चल रही है, सब कुछ हो रहा है, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वरना जेंजी है भाई, शाहीन बाग बनाने में 2 मिनट नहीं लगता, तोड़फोड़ करने में, मारकाट करने में, ठीक है। बट मैच्योर्ड अपना ऑडियंस है ना, मैच्योर्ड जेंजी है, ठीक है। मैच्योर्ड जो है लोग है, इसलिए उन्होंने इतने पीसफुली प्रोटेस्ट किए हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, और अपनी भावना जो है वो लोगों तक पहुंचा भी दी है प्रोटेस्ट के थ्रू। और कल परसों जब रिसर्च कर रही थी तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि SC ST OBC कम्युनिटी जो है वो प्रताड़ित नहीं है, वो है, ओके, है एक हद तक, बट जनरल कैटेगरी भी उतनी ही प्रताड़ित है। एटलीस्ट आपको मान लो नीट का एग्जाम है, ठीक है, 720 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। एक जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अगर 650 भी ला लेना भाई, एम्स मिलना कभी कभी बहुत स्ट्रगल वाली चीज हो जाती है, ठीक है। बट आप SC ST वाले लोगों को देखो, उनको 500, 550, 400 पे भी कभी कभी वो चीज मिल जाएंगी कैटेगरी वालों को। बोलने का पॉइंट ये है, आपको ऑलरेडी बहुत प्रावधान मिल रहे हैं, तो आप उसके लिए शुक्र मनाना छोड़ के आप दूसरी चीजों में ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और सरकार को तो मैं यही बोलना चाहूंगी भाई, पावर इज पावर, ओके। आप आपके पावर का सही यूज क्यों नहीं करते? जब आप बुरा करते वक्त नहीं सोच रहे हो तो अच्छा करते वक्त तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। आप 2014 से अभी 2026 स्टार्ट हो चुका है, इलीगल इमिग्रेशन है वगैरह, ठीक है, काफ़ी चीज़ें सरकार ने बहुत अच्छी भी की है, जिसके लिए हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। बट बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड एजुकेटेड क्राउड, एजुकेटेड वोटर, जहाँ पे सरकार गलत जाती है, कुछ नॉर्म्स थोड़े बहुत कभी गलत हो जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन करने का भी उतना ही अधिकार है उन लोग को, ठीक है। सो बोलने का पॉइंट वही है कि लोग तो धमकियां दे रही है कि भाई अगर आपने यूजीसी रोल बैक कर दिया तो हमारे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, हमारे लोग ये करेंगे, वो करेंगे। भाई क्या करे, मतलब सब कुछ दे दे अपना, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो जनरल कैटेगरी वालों है, फिर उनके बच्चों का फ्यूचर, उनके फ्यूचर जनरेशन्स का तो फ्यूचर बहुत ही खतरे में लग रहा है मुझे, ठीक है। इतना सब कुछ तो है, हर चीज़ में सुविधा है, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स में अच्छा खासा उनका परसेंटेज है जो वो लेते हैं, ओके।
काफ़ी सारी चीज़ें देख लो अभी। कुछ न्यूज़ चैनल्स डिबेट्स पे मैं देख रही थी, बताया गया है कि जो शिकायतें हैं उनका परसेंटेज 118% से बढ़ा है। ठीक है, 118% से शिकायतों का दर भले ही बढ़ा है, बट वो जो ओवरऑल शिकायतें हैं ना, उनका परसेंटेज कुछ 0.000 के रेंज में आता है। ठीक है, मतलब जो बच्चे स्ट्रिक्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये रिकामे काम करने के लिए उनको टाइम ही नहीं रहता है। अपना अपना पढ़ो, लाइफ एंजॉय करो, बैचलर लाइफ, निकलो वहाँ से। ठीक है, ये फालतू के काम करने के लिए, जात पात पर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए थोड़ी है। एंड रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, भाई मोदी जी को दिखा नहीं क्या जेएनयू की दीवारों पे ब्राह्मण छोड़ो, बनिया छोड़ो। भाई मतलब पिटे जाओगे, कश्मीरी पंडित का जिनोसाइड देख लो। मैं भी एक बनिया हूँ भाई, मैं मारवाड़ी हूँ। हाँ, मैं अपने सास को ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, मैं किसी को प्रताड़ित क्या ही करूंगी। ठीक है, बोलने का पॉइंट ये है, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ये आज़ादी, वो आज़ादी, तब आप कहाँ गए थे भाई? तब आपका मुंह में क्या दही जम गया था? तब आपको, ये तो इतने सालों से चलती आ रही प्रथा है, इतने सालों से ये चीज़ हो रही है अलग अलग कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में। तब आपका मुंह क्यों नहीं खुला कि हम ऐसा रूल कोई बनियों के लिए, ब्राह्मण के लिए लाएंगे, ऐसा कोई एक्ट उनके लिए लाएंगे? क्योंकि ये लोग की आदत नहीं है ना, जब तक ओवर द लिमिट ना हो जाए ये सड़कों पे नहीं उतरेंगे। ठीक है, आज कुछ ओवर द लिमिट हो गया तो हम हमारी आवाज़ रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी वाली बात है, बट ओके, फिलहाल के लिए तो इट्स वेरी नाइस, वेरी फाइन कि स्टे लग गया है। अगली हियरिंग मैंने सुना है कुछ 19 मार्च को है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि ऐसा कोई मिरेकल हो जाए कि सच में यूजीसी रोल बैक हो जाए।